मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समर्पित दो ग्रंथ है। पहली तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण। दोनों को ही सटीक और प्रामाणिक माना गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही ग्रंथों यानी श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें हैं जो अलग है। वही कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में तो है, पर श्री रामचरितमानस में उनका कोई भी वर्णन नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों ग्रंथों में क्या क्या अंतर है और वीडियो के आखिरी में देखेंगे कि वो अंतर क्यों है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है, यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम वनवास जा रहे थे तब उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचन से बंधे हुए थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से कहा कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। लेकिन इस घटना का और श्री राम की उम्र का उल्लेख श्री रामचरितमानस में नहीं मिलता है। भरत को अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास पहले ही एक स्वप्न के माध्यम से हो गया था। भरत सपने में राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। काली युवतियां राजा को सता रही थी। उनके ऊपर लाल चंदन की लकड़ी का लेप लगा हुआ था। वे लाल पुष्पों की माला पहने हुए और लोहे के सिंहासन पर बैठे थे। अंत में वे गधे द्वारा खींचे जाने वाली रथ पर बैठे हुए दक्षिण यानी यम की दिशा की ओर जा रहे थे। भरत द्वारा देखे जाने वाले इस स्वप्न का जिक्र भी श्री रामचरितमानस में नहीं मिलता है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रृंग ने संपन्न करवाया था, जो कि महाराज दशरथ के दामाद थे। ऋषि श्रृंग और महाराज दशरथ के पुत्री शांता के द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख श्री रामचरितमानस में नहीं दिखता है। श्री रामचरित के अनुसार भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया, जबकि वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक को कहा था कि वो श्री राम को शिव धनुष दिखाए। जब भगवान श्री राम ने खेल खेल में ही उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने प्रण लिया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करा देंगे। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता के विवाह के बाद जब श्री राम दोबारा अयोध्या लौट रहे थे तभी रास्ते में ही परशुराम अचानक से प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से धनुष पर बाण चढ़ाने को कहा। जब श्री राम ने उनके दिए हुए धनुष पर बाण चढ़ा दिया तब परशुराम वहां से महेंद्र पर्वत पर चले गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। रावण के पूछने पर उसने अपना नाम वेदवती बताया। वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उनके बाल पकड़े और वेदवती को अपने साथ चलने को कहा। उसी समय वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। अपना देह त्यागने से पहले वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि किसी स्त्री के कारण ही उसकी मृत्यु होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वेदवती ने कहा था, मैं तुम्हारे विनाश के लिए दोबारा जन्म लूंगी। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट किया गया है कि वेदवती ने ही रावण को मारने के लिए सीता के रूप में दोबारा जन्म लिया, परंतु श्री रामचरितमानस में वेदवती का उल्लेख नहीं मिलता है। श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने जब लंका जाने का रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण नहीं श्री राम क्रोधित हुए थे। उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण भी छोड़े थे। तब लक्ष्मण और अन्य वानरों ने श्री राम को समझाया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र पर पुल का निर्माण का कार्य नल और नील नाम के वानरों ने किया था, क्योंकि
उन्हें श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु डूबेगी नहीं, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवता विश्वकर्मा के पुत्र थे और शिल्पकला में निपुण थे। अपनी इसी कला से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। वाल्मीकि जी ने रामायण संस्कृत में लिखा था, जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा। कुछ लोग इसे भोजपुरी भी मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था। उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन था, जबकि तुलसीदास ने रामायण सहित अन्य कई रामायणों के आधार पर श्री रामचरितमानस लिखा। ये भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान हनुमान ने तुलसीदास को रामचरितमानस लिखने में सहायता की थी। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राम एक साधारण पुरुष के रूप में दिखाया गया है, जबकि श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम को एक महाशक्ति के रूप में दिखाया गया है। रामचरितमानस में श्री राम ही नहीं, सभी पात्रों को महत्व दिया गया है और सभी के बारे में विस्तृत वर्णन है। श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम और माता जानकी जनकपुरी के एक बाग में एक दूसरे को देखते हैं। तब सीता जी शिव जी से प्रार्थना करती है कि उनका विवाह श्री राम के साथ हो, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम माता सीता से विवाह के समय ही मिलते हैं। हनुमान जी का सीना चीरकर राम सीता का चित्र दिखाना, अंगद का पैर नहीं हिलना, अहिरावण का प्रसंग सिर्फ रामचरितमानस में ही मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है। श्री रामचरितमानस के अनुसार विभीषण श्री राम को बताते हैं कि रावण के नाभि में अमृत कुंड छुपा है, वहीं पर आपको प्रहार करना है। श्री रामचरितमानस में यह भी बताया गया है कि रावण के वध के लिए उसके हृदय में उस समय वार करना है जब रावण अति पीड़ा में हो और सीता जी के बारे में विचार न कर रहा हो, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार इंद्र के सारथी बताते हैं कि रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है। वाल्मीकि रामायण में रावण की तपस्या और उसके वरदान प्राप्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। कुबेर से युद्ध और लंका छीनने के बारे में भी वाल्मीकि रामायण में काफ़ी जानकारी मिलती है, जबकि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। विश्वामित्र जब राक्षसों के वध के लिए श्री राम और लक्ष्मण को ले जा रहे थे, तब उन्होंने बल और अतिबल नामक दो विद्या दोनों भाइयों को दी। इसका वर्णन भी श्री रामचरितमानस में नहीं दिखता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर है जो वाल्मीकि रामायण में तो है पर श्री रामचरितमानस में नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखने से पूर्व बहुत सारी रामायणों का अध्ययन किया था। उन्होंने रामचरितमानस में वही प्रसंग लिखे जो वाल्मीकि जी लिख नहीं पाए थे। शायद इसीलिए कुछ लोग तुलसीदास को वाल्मीकि जी का दूसरा जन्म भी कहते हैं। दोस्तों, आपने कौन सी रामायण पढ़ी है और आपकी नज़र में कौन सटीक रामायण है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च हुआ है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।